Good morning, students. Bhavna ma'am here. Welcome to my online session. How are you all? I hope all are fine. Today's our new topic is angles. ये आपके लिए न्यू है ना? एंगल क्या होता है? अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज एट देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल. मतलब कि एक फिगर है, मतलब फिगर मतलब एक ड्राइंग, मैथ्स की ड्राइंग होती है ना, उसको फिगर बोलते हैं. फॉर्म बाय टू रेज. टू रेज मतलब हम रेज के बारे में पढ़ चुके हैं ना, इसको रेज बोला जाएगा. तो ऐसे टू रेज है, देखो आप यहाँ से एक ये और एक ये दिख रही है ना आपको. तो टू रेज को जोड़ के बनती है एक एंगल. इनिशियल पॉइंट से जोड़ना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है. तो वैसे भी रे का बिगनिंग पॉइंट रहता है. बिगनिंग पॉइंट से हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ऐसे ही हम बिगनिंग पॉइंट से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना. तो उसको बोलते हैं एंगल. टू रेस को ज्वाइन करके एक एंगल बनती है. अब इसको क्या बोला जाएगा पता है? वर्टेक्स. क्या बोला जाएगा? वर्टेक्स. वर्टेक्स मतलब कॉर्नर. और इन दोनों को जो रेज है, इन दोनों को क्या बोलेंगे एंगल में हम? आर्म्स. क्या बोलेंगे? आर्म्स. आर्म्स मतलब क्या होता है पता है? साइड्स. तो यही है, इन दोनों रेस का कॉमन पॉइंट रहता है. उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स. ठीक है. और ये दोनों है आर्म्स. अब उसको हम जो एंगल होता है उसको डिनोट, उसका सिंबल कैसा होता है? यू. क्या होता है? ऐसे लिखना है. तो अभी इसको हम ऐसे बोलेंगे, तो जैसे कि ये वर्टेक्स है तो ऐसे लिखेंगे. वर्टेक्स कितना है? तो ओ. अब ऐसे लिखना है ए ओ बी. क्या लिखेंगे? ए ओ बी ऐसे लिखा जाएगा. या फिर बी ओ ए. बी ओ ए. क्योंकि इनिशियल पॉइंट या फिर कॉमन पॉइंट जो ओ है वो बीच में रहना कंपल्सरी रहेगा. ठीक है. अब आप बोलो कि हम ऐसे लिखे मैम कि ओ ए बी या फिर बी ओ ए, सॉरी बी ओ ए नहीं, ए बी ओ. तो ये दोनों रॉन्ग है. ठीक है. आपका जो कॉमन पॉइंट है वो बीच में ही रहना चाहिए. एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो अंदर वाला जो पार्ट होता है एंगल का, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट उसको बोलते हैं इंटीरियर. और जो बाहर वाला जो पार्ट रहता है एंगल के, बाहर वाले पार्ट को बोलेंगे एक्सटीरियर. अब जैसे कि अंदर पॉइंट पी हो, पॉइंट एस हो, कुछ भी हो, तो वो इंटीरियर पार्ट में रहता है. और इंटीरियर पार्ट ऑलवेज मेज़र नहीं हो सकता. ठीक है. क्यों मेज़र नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी जो रेज होती है वो बहुत एक्सटेंड हो सकती है. जितनी एक्सटेंड करनी है उतनी हो सकती है. तो जो अंदर वाला पार्ट है उसकी लेंथ भी मेज़र नहीं हो सकती है ना. तो इसको बोलते हैं इंटीरियर पार्ट और बाहर वाले को बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट. ठीक है. समझ में आ रहा है? अब उसके टाइप्स पढ़ेंगे आगे. चलो, फर्स्ट आपकी है अक्यूट एंगल. अक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से कम होती है वो एंगल अक्यूट एंगल होती है. ये सबसे छोटी एंगल है, इसीलिए वो क्यूट है, मतलब कि लिटल एंगल है ये. इसीलिए इसका नाम क्या है? अक्यूट एंगल, है ना. तो ये है उसका पॉइंट डालेंगे ओ ए बी. ये ऑलवेज 90 डिग्री से कम रहती है. ठीक है. जैसे कि जस्ट एग्जांपल ले तो पिज़्ज़ा का पीस होता है बेटा, पिज़्ज़ा का पीस ऐसा होता है ना. यस. तो ये 90 डिग्री से कम है, तो ये है अक्यूट एंगल का एग्जांपल है. ठीक है. फिर क्लॉक में भी आता है, क्लॉक का मैं आगे पढ़ाती हूँ. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये है ऑब्ट्यूस एंगल. जो हम फर्स्ट कौन सा पढ़े? अक्यूट एंगल. उसका ऑपोजिट ये है ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री टू 180 डिग्री. मतलब कि एक्यूट एंगल क्या था? 90 डिग्री से कम था ना. ये ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से ज़्यादा, मतलब 90 डिग्री टू 180 डिग्री. ठीक है. तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच वाला उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब कि अक्यूट एंगल का ऑपोजिट. क्लियर? इसको ऐसा देखो, ये यहाँ से यूँ झुकता है थोड़ा. समझ में आ रहा है? अब आगे पढ़ेंगे.
अभी ये है राइट एंगल, थर्ड नंबर का कौन सा है, राइट एंगल। अब राइट एंगल कैसी होती है, एग्जैक्टली स्ट्रेट होती है, देखो ना इधर झुकेगी ना इधर झुकेगी, एकदम स्ट्रेट रहेगी ना, स्ट्रेट, तब वो राइट एंगल होगी। मतलब कि एग्जैक्टली 90 डिग्री, कितनी, 90 डिग्री, मतलब क्या, ये पॉइंट जो होता है ना उसको डिग्री बोलते हैं। तो 90 डिग्री का जो होता है एंगल उसको बोलेंगे हम राइट एंगल। क्लियर, एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, अभी आगे पढ़ते हैं। राइट एंगल का जो एग्जांपल दिखाऊं तो देखो ये है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, यहाँ से ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट दिख रही है, यहाँ से यूँ लाइन और यहाँ से ये लाइन, तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बना ना। तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। आपकी टेक्स्ट बुक है, दिख रहा है। फिर आपका डोर होता है, मतलब रेक्टेंगल फॉर्म जो भी होते हैं ना उसमें ये राइट एंगल होता है। क्लियर, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। अब फोर्थ नंबर का है स्ट्रेट एंगल। कौन सी, स्ट्रेट एंगल, मतलब कि एग्जैक्टली 180 डिग्री की हो उस एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन होती है वो, जैसे कि हमारी टेक्स्ट बुक है तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में भी स्ट्रेट लाइन दिख ही रही है, उस स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये तो एकदम इजी है ना। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। यहाँ पे मेरा बॉडी देख दो, है ना, तो बोर्ड देखते, चलो ये बोर्ड है, उसमें यहाँ से जो लाइन जा रही है उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट एंगल। बट यहाँ से यहाँ वाले की एंगल को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री एंगल, है ना, याद आया। अभी हमने राइट एंगल पढ़ा था, तो देखो यहाँ से स्लिपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन, उन दोनों को जोड़ने वाला यहाँ पे क्या बनेगा, राइट एंगल 90 डिग्री, है ना। और ये सिर्फ सिंपल का, ये सिंपल लाइन देखेंगे तो ये स्ट्रेट एंगल है। आ रहा है समझ में। चलो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, जो होगी मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, मतलब कि 180 डिग्री से ज़्यादा बट 360 डिग्री से कम। तो आपकी उसकी ड्राइंग कैसी रहेगी, उसकी फिगर कैसी रहेगी, ऐसे यहाँ से एक रह जाएगी और एक नीचे घूमती जाएगी, टू एंगल्स को ऐसे फॉर्म करेगी। तो जब भी 180 डिग्री से ज़्यादा बट 360 डिग्री से कम हो तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया। चलो अभी आगे जाते हैं। अब लास्ट फाइनल कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब कि पूरा सर्कल, उसको बोलेंगे एग्जैक्टली 360 डिग्री, मतलब कि सबसे छोटी हमें 0 डिग्री से लगा के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट 360 डिग्री में कंप्लीट होती है। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो पूरा सर्कल है ना, उसको 360 डिग्री बोलते हैं। चलो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं। हम डेली लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान से देखोगे ना, जैसे कि ये भावना मैम का बोर्ड, आपको बोर्ड दिख रहा है तो इस बोर्ड में भी आपको एंगल दिख रही है, एक स्ट्रेट एंगल दिख रही है, एक राइट एंगल दिख रही है ना। ऐसे बहुत सारे हमारी लाइफ में, हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं ना, उसमें एंगल्स ढूंढ सकते हो आप। अब से आप ये वीडियो देखने के बाद एंगल्स ढूंढ लोगे, है ना। जैसे कि आप लोगों को क्लॉक में भी एंगल दिखेगी, मैं क्लॉक के बारे में तो आपको पूरा समझाती हूँ। फिर आप क्यूब देखते हो तो क्यूब में होगी, आपके टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, आपके मोबाइल, अभी यहाँ पे मोबाइल दिखाऊँ मैं तो देखो, अभी ये मोबाइल है, ठीक है, इसका भी एंगल है, दिख रहा है आपको, कौन सा एंगल है, ये यहाँ से यूं करके यूं, तो ये हो गया राइट एंगल, है ना। ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं। सीजर होती है तो सीजर भी ऐसे आपकी, जैसे ऐसे सीजर होती है, पता है, ऐसे सीजर होती है, ऐसे सीजर होती है, तो इसके भी अंदर एंगल दिख रही है आपको, दिख रही है ना, ये एंगल ही तो है, ये भी एंगल है ना। फिर सीढ़ियाँ देखो आप, स्टेयरकेस, तो आप घर पे सीढ़ियाँ तो होगी ना, तो स्टेयरकेस पे भी देखो, वहाँ पे भी आपको एंगल मिलेगी, ऐसे ऐसे होता है, यूं 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 यूं, ऐसे होती है सीढ़ियाँ। आप चढ़ते हो तो यहाँ पे एंगल दिख रही है आपको, ये देखो एंगल। तो ऐसे एंगल से घर के अंदर, घर के बाहर, सब जगह आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंगल दिखेगी। आपको पता है आपकी फिंगर्स में भी एंगल्स हैं, दिखाऊं मैं कैसे, देखो फर्स्ट आपकी ये कौन सी एंगल है, स्ट्रेट वाले, ये ऐसे दिख रही है, यहाँ से भी स्ट्रेट है, यहाँ से भी, तो ये होगी आपकी राइट एंगल।
होगी ना राइट एंगल। दिखाऊं मैं कैसे, देखो 1 मिनट, ये देखो ऐसे एंगल है, तो ये ऐसे और ऐसे, या फिर ऐसे और ऐसे, तो ये राइट एंगल हुई, हम अभी पढ़े थे ना। चलो फिर उसके बाद आपके पास ये हाथ है आपके, तो मैंने ये राइट एंगल बना दी। अब ये एक्यूट एंगल बन गई, एक्यूट एंगल तो लेस देन 90 डिग्री है ना। फिर ये 90 डिग्री बनी। अब उसके बाद ये बन गई आपकी ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, मोर देन 90 डिग्री। आ रहा है समझ में। ऐसे आप अपने हैंड्स, अपने जो हैंड्स है ना, उसी से भी आप एंगल्स बना सकते हो। ट्राई करना घर पे कि कैसे एंगल्स बन सकते हैं अपनी हैंड से, ठीक है। चलो अभी मैं क्लॉक के बारे में समझाती हूँ। क्लॉक के अंदर भी आपके एंगल, अभी ये क्लॉक बनाई मैंने, है ना। आपको पता है इसके अंदर आप एंगल कैसे बनाओगे, तो जैसे कि यहाँ से मैं बताऊँ तो ये मिनट हैंड हमारा 12 पे एंड आवर्स हैंड हमारा 1 पे है, ठीक है। आवर्स हैंड मोटू होता है ना, ये मोटू छोटू और ये लंबू पतलू, है ना। तो अभी देखो इन दोनों के जो बीच में होता है ना गैप, इन दोनों के जो बीच में 12 एंड 1 के बीच में, उसकी डिग्री होती है 30 डिग्री। कितनी होती है बेटा, 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री मतलब कौन सा एंगल हुआ, अक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से कोई भी 90 डिग्री से जो भी एंगल हो, जैसे कि आपको एग्जांपल्स में दे, क्वेश्चन में आए आइडेंटिफाई द एंगल्स, ऐसे आए तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये एंगल है, तो आपको पता चल गया ये तो 90 डिग्री है ना। फिर यहाँ से आपको यूँ बोले यूँ है, तो ये है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँ 30 डिग्री, या फिर मैं लिखूँ 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी। 90 डिग्री नहीं लिखेंगे क्योंकि 90 डिग्री ये है, एग्जैक्टली 90 डिग्री ये है, ठीक है। बट 90 डिग्री से कम कोई भी डिग्री आए तो वो क्या होगी, अक्यूट एंगल। मैंने यहाँ पे 40 डिग्री लिखा, तो ये कौन सी डिग्री, कौन सी एंगल है, अक्यूट एंगल। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। फिर यहाँ से मैं ऐसे बनाऊँ और यहाँ मैं लिख दूँ ऑब्ट्यूज एंगल बनाना हो तो हम, हमारी डेफिनेशन क्या है ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर मैं बना दूँ कि यहाँ मैं लिखूँ 120 डिग्री, तो ये कौन सी एंगल होगी आपकी, ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो कोई भी आ सकती है। आप बोलो कि मैडम 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, तो क्या 150 आ सकती है। यस बेटा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच वाला कोई भी आ सकता है, ठीक है। 160, 180, 140, 120, 150, कुछ भी, ठीक है, समझ में आ रहा है। और देन उसके बाद क्या होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा, एक तो स्ट्रेट एंगल है वो 180 डिग्री है ना, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है। चलो इसमें दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो हो गया हमारा 30 डिग्री वाला, तो ये कौन सी एंगल हुई, अक्यूट एंगल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 पे लूँ, हमारा जो आवर्स हैंड है वो मैं 2 पे लूँ, तो कौन सी डिग्री होगी, अक्यूट एंगल, क्योंकि ये क्या हुआ 30 + 30 60, कितने हुए बेटा 60, इसीलिए ये कौन सी एंगल बनेगी, अक्यूट एंगल, है ना। बट अब यहाँ पे आए 3 पे, तो अब आप पहचानो और मुझे बोलो कि कौन सी एंगल बनी, यूं और यूं वाली कौन सी हुई, पता चल रहा है, 90 डिग्री, है ना। 30, 30 एंड 30, और 90 डिग्री वाली कौन सी है हमारी, ऑलवेज राइट एंगल। तो आपने देखा यहाँ पे 30 + 30 60, तो ये कौन सी थी, अक्यूट एंगल। और इसके बाद 3 पे आया, मतलब ये वाला जो पोर्शन है अब ये बन गया राइट एंगल। उसके बाद जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो कौन सी डिग्री बने, कौन सी एंगल बनेगी, चलो बताओ, उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद 5 पे आए तो फिर भी ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री आप प्लस करते रहो, यहाँ पे 90 हुई, ठीक है। फिर 120, फिर 150 डिग्री हो गई, है ना। और फिर उसके बाद 6 पे आए, है ना, तो कौन सी हुई एंगल, अब मुझे बताओ आप, ये कौन सी दिख रही है आपको, ये है स्ट्रेट एंगल, याद आया।
अब स्ट्रेट एंगल कैसे पता चला आपको? तो ये देखो आप 30 30 30 ऐसे करके यहाँ तक आ रहा है, तो कितनी हुई? 180 डिग्री हुई। और एग्जैक्टली 180 डिग्री वाली कौन सी एंगल है? तो स्ट्रेट एंगल। तो आप डेली जब क्लॉक देखो, अपनी क्लॉक देखो घर की, तो आप लोगों को उसमें एंगल भी डिफाइन करते रहना है, तभी तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको याद भी रहेगा। क्योंकि आप जब तक आप डेली लाइफ में यूज़ नहीं करोगे, डेली लाइफ में आप देखोगे नहीं कि ये इसकी कौन सी एंगल है, इसकी कौन सी एंगल है, तब तक आपको याद नहीं रहेगा बेटा। हमें रट्टा नहीं मारना है, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। अभी ये स्ट्रेट एंगल है तो आपको दिख रहा है ना कि ये हाफ पार्ट बन गया, सर्कल का हाफ पार्ट बना, ये आधा हुआ। तो सर्कल के हाफ पार्ट कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल होता है, जो यहाँ पे पूरी एंगल का हाफ पार्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद वाली एंगल कौन सी है आपकी? रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कि रिपीट हो रही है ना। अब ये जैसे कि यहाँ था, तो अभी ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो ये यही वाला रिपीट हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है ना। इधर वाला था वो उधर आ रहा है, इसीलिए उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और देन लास्ट में यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, तब जाके क्या बोलेंगे हम उसको? 360 डिग्री। तो मतलब कि ये जो दोनों हैंड्स हैं वो एक ही यहाँ पे पॉइंट पे आएंगे, मतलब कि 12 पे आ जाएंगे। मतलब ये आपकी कौन सी डिग्री हुई? 360 डिग्री, है ना। उसको क्या बोलेंगे हम? कंप्लीट एंगल। जो हमारा कंप्लीटली पूरा अवर्स एंड घूम के 12 पे आ गया, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। आया समझ में सबको कि ये क्लॉक के अंदर भी डिग्रीज कैसे काउंट करते हैं? हर एक नंबर के बीच में 30 डिग्री का गैप रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसीलिए टोटल कितने हुए? 360 डिग्री। और 360 डिग्री से हमारी कंप्लीट एंगल बनती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया और ये एंगल्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि प्रोटेक्टर से हम एंगल्स कैसे मेज़र करेंगे और प्रोटेक्टर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इतनी देर में आप लोग अपना ये वीडियो कंसेप्ट क्लियर करिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।